रात का समय था। तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और हवा का शोर कानों को बहरा कर रहा था। एक छोटे से जर्जर घर की खिड़की से टपकता हुआ पानी अंदर आ रहा था। घर के अंदर एक बूढ़ी औरत श्यामा देवी ठिठुरते हुए एक पुरानी चारपाई पर बैठी थी। उसके चेहरे पर गरीबी और लाचारी साफ झलक रही थी। तभी दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। श्यामा देवी चौंक उठी। इतनी रात में इस तूफानी बारिश में कौन हो सकता था? कौन है इतनी रात को? तभी बाहर से एक कांपती हुई आवाज आई। माई, दरवाजा खोलिए, बहुत मुश्किल में हूँ। बेटा, दरवाजे पर इतनी जोर से क्यों मार रहे हो? डर लग रहा है। श्यामा देवी हिचकिचाते हुए उठी। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक युवक खड़ा था, जिसकी शर्ट बारिश में भीग चुकी थी और बाल चिपचिपे हो रहे थे। उसके चेहरे पर डर और निराशा साफ झलक रही थी। उसका नाम अजय था। अरे बेटा, तुम इस बारिश में? अंदर आओ, अंदर आओ। अजय लड़खड़ाता हुआ अंदर आया और बोला, माई, मुझे माफ कर देना, इतनी रात को आपको परेशान करने आया। अरे, कैसी बात कर रहे हो? तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। बैठो, बैठो, गीले हो गए हो। श्यामा देवी ने अजय को बैठने के लिए कहा और खुद रसोई की तरफ बढ़ी। मैं तुम्हारे लिए कुछ गरम करती हूँ, कुछ खाने को भी होगा। माई, कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, बस थोड़ा सहारा चाहिए था। सहारा? क्या हुआ बेटा? श्यामा देवी गर्म पानी का गिलास लेकर लौटी और अजय को दिया। धीरे धीरे पियो। माई, आज काम पर गया था, लेकिन मालिक ने कहा कि पैसे कल मिलेंगे और घर का किराया देना है। बच्चों के लिए कुछ नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बेटा, किस्मत का खेल है, कभी धूप तो कभी छांव। मेरे पास तो देने को कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी दाल और रोटी है। माई, आप तो जानती हैं, मैं कभी आपसे कुछ मांगता नहीं, आज मजबूरी थी। अरे, तुम मेरे अपने हो, तुम्हें मना कैसे कर सकती हूँ? रुको, मैं देखती हूँ। श्यामा देवी इतना कहकर रसोई में गई और अपनी अलमारी खोली। उसमें कुछ पुराने कपड़े और कुछ पैसे पड़े थे। उसने कुछ पैसे निकाले और पैसे लेकर अजय के पास जाती है और कहती है, ये लो बेटा, थोड़े से पैसे हैं, अभी तो इतना ही है, कल जैसे ही कुछ मिले मुझे वापस कर देना। माई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप भगवान हो मेरी। भगवान नहीं बेटा, बस एक बूढ़ी औरत हूँ। तुम जाओ और ध्यान रखना। अजय पैसे लेकर चला गया। श्यामा देवी उसे जाते हुए देखती रही। अगले दिन सुबह श्यामा देवी के घर में मायूसी छाई हुई थी। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। कौन है? माई, मैं हूँ, नंदू। श्यामा देवी ने दरवाजा खोला। नंदू, जो उसी मोहल्ले का रहने वाला एक युवक था, डरा सहमा खड़ा था। अरे नंदू, तू? क्या हुआ? माई, वो अजय भैया। क्या हुआ अजय को? माई, कल रात वो पैसे लेकर कहीं गए थे। आज सुबह पता चला कि वो किसी गलत धंधे में फंस गए हैं। पुलिस उन्हें पकड़कर ले गई। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। श्यामा देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। तू सच कह रहा है? हाँ माई, मैंने खुद देखा, पुलिस वाले उसे ले जा रहे थे। हे भगवान, मेरा अजय। श्यामा देवी रोने लगी। नंदू उसे सांत्वना देने लगा। माई, आप हिम्मत रखिए, शायद कुछ हो जाए। क्या होगा नंदू? मैंने तो उसे खुद पैसे दिए थे, कहीं मेरी वजह से तो वो इस मुसीबत में नहीं फंसा। माई, आप ऐसा मत सोचिए, वो तो अच्छा लड़का था, शायद किसी ने उसे फंसाया हो। तभी मोहल्ले के कुछ और लोग वहां आ गए। राधा, जो श्यामा देवी की पड़ोसन थी, वो भी वहां आई। क्या हुआ श्यामा दीदी,
क्यों रो रही हो? राधा, वो अजय को पुलिस ले गई। क्या? क्यों? माई, वो किसी गलत काम में फंस गया है। हे भगवान, मुझे तो कल रात ही शक हुआ था। अजय कल रात किसी अजनबी आदमी के साथ देखा था। वो बहुत बेचैन लग रहा था। अजनबी आदमी? कौन? मुझे नहीं पता दीदी, पर वो दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे। श्यामा देवी का शक और गहरा हो गया। उसे लगा कि शायद अजय को किसी ने फंसाया है। कुछ दिन बाद अजय जेल से छूट गया। उस पर लगे आरोप झूठे साबित हुए थे। किसी ने उसे जानबूझकर फंसाया था। अजय सीधे श्यामा देवी के घर आया। वो पहले से ज्यादा कमजोर और उदास दिख रहा था। अजय, माई, मैं आ गया। बेटा, कैसा है तू? माई, मैं ठीक हूँ। वो सब झूठ था। किसी ने मुझे फंसाया था। मुझे पता था बेटा, मुझे पता था। माई, उस रात मैं आपके पास इसलिए आया था क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी। मेरे बच्चे भूखे थे। मुझे माफ कर दे बेटा, मेरे पास उस वक्त बस यही थे। नहीं माई, आप क्यों माफ मांगेगी? आपने तो मेरी जान बचाई। अगर आप वो पैसे नहीं देती तो पता नहीं मैं क्या कर बैठता। माई, आपने मुझे सिखाया कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। बेटा, तू मेरा बेटा है। राधा और नंदू भी वहां आ गए। अजय, तू आ गया? हमें बहुत चिंता हो रही थी। हाँ भैया, अब सब ठीक है। हाँ, अब सब ठीक है। इतना सुनकर सब हंस पड़े। बारिश रुक चुकी थी और आसमान साफ हो रहा था। बेटा, ये घर मेरा है और अब ये तेरा भी है। तू यही रहना। माई, आप बहुत अच्छी हैं। श्यामा देवी ने अजय को अपने घर में रहने की इजाजत दे दी। अजय को एक नया आसरा मिल गया था। कुछ हफ्तों बाद अजय ने एक छोटी सी दुकान खोली। वो मेहनत से काम करता था। श्यामा देवी उसे देखकर खुश होती थी। एक दिन अजय श्यामा देवी के लिए मिठाई लेकर आया। माई, आज मेरी दुकान पर बहुत कमाई हुई। ये आपके लिए। मेरा बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। श्यामा देवी और अजय एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। बारिश ने उनके जीवन में भले ही तूफान लाया था, लेकिन उसने उन्हें एक दूसरे के करीब भी ला दिया था। कुछ और लोग भी वहां आ गए। मोहल्ले के कुछ और लोग जो पहले अजय को गलत समझते थे, अब उसे इज्जत की नजर से देखते थे। अब उस छोटे से घर में सिर्फ खुशियां और मुस्कानें रहती थीं।